बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आप प्रगटे इस जगत में जीव काज संवारने, शब्द नाव बनाए सुंदर दुखद जीव उबारने। तुझ आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहे नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। इंसान सोचता है कि सब दुख दूर हो जाएंगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, मेरा मन प्रसन्न हो जाएगा। ये मन प्रसन्न होने वाला है नहीं। इंसान भ्रम में है। ये इंसान का भ्रम है, भुलेखा है कि मैं सभी दुखों को दूर कर सकता हूँ और सब दुख दूर हो जाने पर मैं अपने आप को प्रसन्न करूँगा, मेरा मन प्रसन्न हो जाएगा, खुश हो जाएगा। इसी इंतजार में ये जीवन की घड़ियाँ एक एक करके बीतती जा रही हैं और बीत जाएंगी। ये मन तो प्रसन्न होने का नाम ही नहीं लेता। हाँ, अगर मन प्रसन्न रख लिया जाए, मन को प्रसन्न कर लिया जाए तो दुख दूर हो जाते हैं। मन को प्रसन्न कर लो तो सारे दुख दूर हो जाएंगे। प्रसन्न मन ही दुखों का सामना कर सकता है, दुखों का मुकाबला कर सकता है और दुखों को हरा सकता है। वक्त बड़े कमाल का है। ये वक्त बड़े ही कमाल का होता है कि सबसे इंतजार करवा लेता है। आज हम देखें, अपने जीवन में देखें या किसी के जीवन में देखें, किसी से मिलते हैं, जुलते हैं, किसी से बात करते हैं, सब इंतजार कर रहे हैं। कोई दुख मिटाने में लगा हुआ है, कोई सुख पाने में लगा हुआ है। कोई दुख मिटने का इंतजार कर रहा है, कोई सुख मिलने का इंतजार कर रहा है। कोई वक्त को अच्छा करने में लगा हुआ है, कोई अपने अपने यत्न से वक्त को अपने अनुसार चलाने में लगा हुआ है। लेकिन वक्त ये कमाल का है कि वो सब का इंतजार करवाता है, सबको इंतजार करवाता है और सब से इंतजार करवाता ही रहता है। लेकिन ये वक्त खुद कभी किसी का इंतजार नहीं करता। क्यों हम वक्त के अनुसार नहीं चलते? महापुरुष फरमाते हैं कि वक्त के अनुसार ही इंसान को चलना चाहिए। संसार की जितनी भी कार्रवाई है ये वक्त कुदरत के अनुसार चलता है। कुदरत की रचाई सारी रचना है, कुदरत का बनाया वक्त है। कुदरत ने ही इंसान को बनाया है, इंसान को भेजा है। कुदरत ने निश्चित किया है कि हमें क्या करना है। ये जो वक्त है, जिस वक्त को बदलने में हम लगे हुए हैं, हमारा कर्तव्य कुदरत ने ये निश्चित किया है कि पूरा जो वक्त मिला है हम इसका सदुपयोग करें, सही और सच्चे काम में इसका उपयोग करें। हमें दुखों से छुटकारा पाना है, दुखों को दूर करना है। लेकिन वक्त को देखें, समझें कि वक्त ने हमारे लिए क्या निश्चित किया है। कुदरत ने कौन सी रचना हमारे लिए रचाई है।
क्या हमारे कर्मों में घुल करके मिल करके आया है, कर्म हमारे आगे किस प्रकार से कुछ अवसर पेश कर रहे हैं। एक समय की बात है, शेख सादी साहब, इनका नाम सभी ने, गुरुमुख प्रेमियों ने तो सुना ही है। बेशक ये मुस्लिम हैं, लेकिन संत हुए। उनके समय की बात है कि भक्ति के मार्ग में कदम रखते हैं तो अनेक प्रकार से विचारधारा हुआ करती है। हमारे जीवन में, हर किसी के जीवन में एक अपनी विचारधारा हुआ करती है, और किस प्रकार वक्त के अनुसार अगर कोई अपने विचारों को बदलता है या वक्त के अनुसार अपने आप को ढालता है, तो किस तरह का उसका जीवन होता जाता है कि वो संत की पदवी में पहुंच जाता है। एक समय की ये बात है कि शेख सादी साहब कहीं जा रहे थे, और ये भी सब जानते हैं कि फ़कीरों के पास रूहानी धन के अलावा और कुछ होता नहीं है। आजकल हम देखते हैं संतों महात्माओं के पास रुपया पैसा होता है, धन होता है, लेकिन ये धन रुपया पैसा जिसको सेवा का नाम दिया जाता है और सेवा एकत्र करके परमार्थ में लगती है, और जो धन के रूप में सेवा गुरुमुख प्रेमी भेंट किया करते हैं, दिया करते हैं, उनकी सेवा सकारत तभी होती है जब उनकी सेवा का सदुपयोग होता है। और ये सदुपयोग ही संत महापुरुष, संत महात्मा हर गुरुमुख प्रेमियों की सेवा का करते हैं कि दरबार की ये इतनी रचना जो रची है, आगे से आगे बढ़ोतरी हो रही है, तो ये एक सेवा है, उनकी ड्यूटी है। कहने को वो धन पदार्थ रुपया है, लेकिन वो इकट्ठा करके दरबार में और उपकार में खर्च करने से ये सदुपयोग होता है, और गुरुमुख प्रेमियों के दुख दूर होते हैं, उनके जीवन में खुशहाली होती है, मन प्रसन्न होता है। ये कई तरीके हैं मन को प्रसन्न करने के, दुखों को दूर करने के। जो संतों महापुरुषों की शरण में जो आ गया है वो समझ पाता है, वरना इंसान का मन तो कदम कदम पर धोखा देता है। जो फकीरों के पास असली धन उनका स्वयं का होता है, वो रूहानी दौलत होती है, आत्मा की दौलत होती है। क्यों कि ये संत जन ही, फकीर ही भजन सुमरन करते हैं, करवाते हैं, सेवा स्वयं करते हैं, दूसरों से करवाते हैं, भक्ति के मार्ग पर आप भी चलते हैं, दूसरों को चलाते हैं। फकीरों के पास अपनी तो यही दौलत है, और यही दूसरों को संदेश देते हैं कि हर इंसान की असली दौलत, असली धन जो है वो रूहानी, रूह का जो धन है, वो भजन भक्ति जो करते हुए हमें जैसे रात दिन श्री गुरु महाराज जी समझाते हैं, हिदायत करते हैं, वचन फरमाते हैं कि भजन सुमरन करो, श्री आरती पूजा करो, सेवा करो, सत्संग करो, दर्शन ध्यान और भजन सुमरन करके इसका जो लाभ है, इसके बदले में जो हम प्राप्त करते हैं वो भक्ति का धन होता है, रूह का धन होता है, रूहानी धन होता है, जो रूह की, आत्मा की भलाई के काम में आता है, आत्मा की खुशहाली के काम आता है, और इसी से मन भी प्रसन्न होता है। शेख सादी साहब जो जा रहे थे कहीं, तो
बड़ी धूप का समय था, दोपहर का समय था और बड़ी तेज धूप थी। जैसे मई और जून में हम देखते होंगे कि इस वक्त जो ये मई और जून का समय है, वक्त है, कितनी गर्मी होती। दोपहर के समय मौसम जो है आग उगल रहा होता है। तो शेख सादी साहब जो चल रहे थे, पाँव में चप्पल नहीं थी। उस वक़्त तो शायद जूते भी न रहे होंगे, चप्पल ही बड़ी अहम हुआ करती थी। वो चप्पल भी शेख सादी साहब के पाँव में नहीं थी और नंगे पाँव ही धूप में चल रहे थे। चलते चलते जब पैरों की चमड़ी कुछ जलन महसूस होने लगी, पैरों में जलन होने लगी, तो शेख सादी साहब खुदा को उलाहना देते हुए कहते हैं कि ए खुदा, जैसे हम कहते हैं कि ए प्रभु, एक ही बात है। वो कहते हैं कि ए खुदा, इतनी धूप है तो रहम करके एक जूता तो दिला दो। वो फरियाद तो अपने मालिक से कर रहे हैं, खुदा से कर रहे हैं, प्रभु से कर रहे हैं। कोई गलत नहीं है, मालिक से मांगना कोई गलत नहीं है और ज़रूरत की वस्तु का मांगना कोई गलत नहीं है। लेकिन एक इशारा हमें समझने की ज़रूरत होती है कि वक्त ने क्या हमारे लिए निश्चित किया है। अगर हम समझ सके, कुदरत हमें समय समय पर अपना इशारा करती है। तो ऐसा जो उलाहना दिया शेख सादी साहब ने, भजन भक्ति भाव वाले थे। थोड़ा आगे चलकर देखते हैं कि सामने से एक अपाहिज, जिसकी टांगें काम नहीं करती, पांव काम नहीं करते, ठीक प्रकार से वो चल फिरने में असमर्थ है, इसलिए उसने अपने दोनों हाथ में वैसाखियाँ पकड़ी हुई है और वैसाखियों के सहारे वो चल रहा है। बगल में वैसाखियाँ अटकाई हुई है और चल रहा है। तो उसको देखा शेख सादी साहब ने कि इतनी धूप में वो अपाहिज भी लकड़ियों के सहारे चल रहा है। चप्पल तो उसके पास भी नहीं है, लेकिन पाँव तो थोड़ा थोड़ा टिकता ही है जमीन पर, झुलसता भी होगा। वैसाखियों का सहारा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि उसके तो पाँव ही नहीं है मुकम्मल तौर पर वो चल सके, बिना वैसाखियों के ठीक प्रकार से सफ़र कर सके, उसकी तो ये भी संभावना नहीं है। दूर दूर तक कहीं ऐसा नज़र नहीं आता। और शेख सादी साहब देख रहे हैं कि वो लकड़ियों के सहारे, वैसाखी के सहारे चल रहा है। और ये दृश्य देखकर शेख सादी साहब का सर जो है शर्म से झुक गया। उन्हें कोई कहने वाला नहीं है, उन्हें कोई समझा नहीं रहा है, कोई उलाहना उन्हें कोई नहीं दे रहा, लेकिन जो उन्होंने उल्हाने के रूप में थोड़ा इस लहजे में भीतर ही भीतर अपने परमात्मा से, परवरदिगार से संपर्क करके उनके आगे जो फरियाद की, वो अपने ही शब्दों से शर्म महसूस करने लगे कि मैंने खुदा के आगे क्या फरियाद करी है, जो मैंने चप्पल की मांग करी, जूते की मांग करी। और जब शर्म महसूस हुई तो फिर से अपने खुदा से संपर्क करते हैं, रूबरू होते हैं, सूक्ष्म तौर पर। बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती है अंदर ही अंदर, ये अंदर की बात है। प्रभु भगवान खुदा सब सुनते हैं, सुनाने वाला चाहिए। कहते हैं, ऐ खुदा,
ए करीम, ए गरीब नवाज, मैं अपने लफ्ज़, अपने शब्द वापस लेता हूँ। मुझसे बड़ी गलती हुई, बड़ी भूल हुई जो मैंने चप्पल और जूतों की मांग करी। मुझे नहीं चाहिए जूता चप्पल। आपने मुझे इतनी सुंदर सुंदर 2 टांगें दी हैं, पाँव दिए हैं, ये सुंदर शरीर दिया है, इतने सुंदर स्वस्थ पाँव और टांगें दी हैं जो मैं बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह बिना किसी सहारे के, बिना बैसाखियों के, किसी लकड़ी के, लाठी के चल सकता हूँ। उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपका शुक्राना है, शुक्राना है। अब हम ये विचार करें कि हमने क्या अपने लिए कुछ ऐसा विचार अपने अंदर बना रखा होगा। क्या हम सोचते होंगे, क्या हमारी हालत इन्हीं विचारों के आधार पर नहीं है? हम जो मन को खुश करना चाहते हैं, यही वजह है कि हम कुछ न कुछ मांग कर मन को खुश करते हैं। फिर उसमें कहीं वो मांगने की लड़ी जो है कभी ख़त्म थोड़ी होती है। एक बड़ी लड़ी से लड़ी जुड़ती जाती है, जुड़ती जाती है, जुड़ती जाती है, और कभी ये मांग का दौर ख़त्म नहीं होता। हम हमेशा यही कहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। हमारे पास लिस्ट ही ऐसी है जो वस्तुएं हमारे पास नहीं है, बस उसी का मांगना लगा रहता है रात और दिन। यहाँ तक कि सोए हुए भी, यहाँ तक कि रात को कभी किसी वक्त नींद खुल जाए, आँख खुल जाए, तो तब भी कुछ ना कुछ मांग लेते हैं। ये मन को खुश करने में लगे रहते हैं। मन कहाँ खुश होता है? मन को जहाँ खुशी मिले वहाँ जब तक संपर्क नहीं होगा तो मन इन सामानों को पा करके, शरीर के साधनों को पा करके तो कभी खुश नहीं होगा और समय पूरा निकल जाएगा। कभी हम ये कहते ही नहीं है कि मेरे पास ये है। अगर कह भी दें भूल से, शुक्राना कर भी देते हैं, तो साथ के साथ कुछ मांग कर लेते हैं। इशारा हमें ये मिलता है कुदरत की ओर से, संतों महापुरुषों की ओर से, केवल शुक्राना के गीत गाना चाहिए। जो हमें मिला हुआ है उसका ही केवल बखान करना चाहिए। मुझे ये मिल गया, मुझे वो मिल गया, प्रभु आपका शुक्राना है। और ये शुक्राना गाते हुए हमें केवल तलबगार होना चाहिए उसी मालिक की भजन बंदगी का, कि जब सब कुछ हमारे पास होने का हमें एहसास है, हमें लगता है कि कुछ भी ज़रूरत नहीं है, तो फिर समय हमारे पास बचा हुआ है। कुछ मांगना नहीं है, किसी प्रकार की चिंता नहीं है, कुछ ज़रूरत नहीं है, कोई कमी नहीं है, तो हम समय से तो खाली हो गए। तो समय का हम सदुपयोग कर सकते हैं भजन कीर्तन में। ये जो भगवान का भजन भक्ति का धन है, सरमाया है, इससे तो सारे दुख दूर हो जाते हैं। क्योंकि जहाँ इच्छा खत्म हो गई, कामना खत्म हो गई, जहाँ मांग खत्म हो गई, कोई मांग रही ही नहीं, तो शहनशाहों वाला जीवन हो गया। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई शहनशाह। बताओ, जब हर प्रकार की चाहना मिट जाने से शहनशाही वाला जीवन मिलता है, तो क्यों ना हम अपनी चाहनाओं को, इच्छाओं को, कामनाओं को समाप्त कर दें। चाहना तो यही होनी चाहिए कि ये भगवान की भजन बंदगी के लिए अवसर मिला है, वक्त मिला है। कुदरत ने ये वक्त दिया है, कुदरत ने ये शरीर दिया है, कुदरत ने ये श्वास दिए, लेकिन हम तो इस प्रकार ही अगर हर वक्त ऐसा विचार बनाकर रखेंगे
कि अभी घर में सोफ़ा सेट नहीं है, घर में टीवी नहीं है, अगर है तो वो पुराने वाला है। अभी सब लोगों के पास ये बड़ी बड़ी स्क्रीन्स वाली दीवार पर लगने वाली टीवियाँ हैं, या फिर हम कहते हैं कार नहीं है हमारे पास। अपनी घरवाली को, पत्नी को गहने पूरे नहीं हैं, क्योंकि मन ये कहता है कि पत्नी को खुश करो, मन ये कहता है कि बच्चों को खुश करो, मन ये कहता है खुद को खुश करो, जिन जिन से हम जुड़े हुए हैं घर में वो भी खुश हो जाए, वो भी खुश हो जाए। ये इसके पीछे हमारा स्वयं का अपना मन है। ये मन ही है जो ये सारे प्रोजेक्ट खड़े करता है, इनको पूरा करने में लगा रहता है। और ये मन किसी भी प्रकार से जीव को एकाग्रचित होने नहीं देता। कहीं शादी में जाते हैं तो पहला उलाहना पत्नी का होता है, बच्चों का होता है। हमारे पास कपड़े नहीं हैं, सैंडल नहीं हैं, जूते नहीं हैं, कई प्रकार के सेंट हैं, क्रीम्स हैं, हम लगाए बिना जा नहीं सकते। अगर कभी हमने विचार किया हो कि जिस मकसद के लिए जा रहे हैं हम उस मकसद को भुला बैठे। अगर कहीं शादी में जाना है, पार्टी में जाना है, तो मकसद ये है कि उस पार्टी को अटेंड करना है, लेकिन हम उस मकसद को छोड़ करके इतने सवाल खड़े कर देते हैं। अपने मकसद से भटक कर जूता, चप्पल, कपड़ा, क्रीम, सेंट वगैरह वगैरह इनमें कहीं खो जाते हैं। और इनमें भी सुर्ती लगी है तो मकसद ये है कि हम किसी को कुछ दिखाना चाहते हैं, किसी को कुछ दिखाना चाहते हैं। तो वो जो मकसद है हमारा कहीं पार्टी में जाने का, वो तो कहीं अलग थलग पड़ जाता है। सर्दी का मौसम हो तो आधे अधूरे कपड़े पहनकर पहुंचते हैं। कितना हमारा विचार एक गफलत का है, भुलेखे का है कि हम किसको खुश करना चाहते हैं, किसको प्रसन्न करना चाहते हैं। घर के अंदर बैठा हुआ इंसान सर्दी के अंदर सर्दी से कप कपा रहा होता है, कंबल ओढ़ करके सोया होता है, और वही इंसान बाहर निकल करके आधे अधूरे कपड़े पहन करके क्या सिद्ध करना चाहता है। सर को बिना ढके क्या स्त्री क्या पुरुष क्या दिखाना चाहते हैं, क्या दिखना चाहते हैं। कुदरत ने क्या रचना रचाई और वक्त ने क्या हमारे सामने इशारा किया है, और हम वक्त को बदल देना चाहते हैं। ये जो हम कहते हैं कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये मन की ना मिटने वाली भूख है। ये कभी भूख मन की नहीं मिटती। चाहे हम समुद्र को पी जाएं, पर्वतों को खा जाएं, बड़े से बड़े पहाड़ों को खा जाएं, ये मन जो है इसका पेट कभी भरने वाला नहीं है। ये कब तक मन खुश नहीं होगा, कब तक ये मन का पेट नहीं भरेगा, ख्वाहिशों से ये कब तक खाली नहीं होगा, जब तक नाम की, भजन की, सुमरन की खुराक को नहीं खाएगा। जब ये नाम और सुमरन की खुराक खाएगा तो धीरे 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 इसकी भूख कम होते 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 ये मन तृप्त हो जाएगा, और जब तृप्त हो जाएगा तो खुश हो जाएगा। फिर कोई मांग ही नहीं रहेगी, क्योंकि हमें मिला हुआ तो बहुत कुछ है। एक छोटे बच्चे को भला माता पिता कितनी वस्तुएं दिलाते हैं, अपने आप दिलाते हैं बिना मांग के। एक ऐसी घड़ी होती है, ऐसा वक्त होता है कि बच्चा कुछ मांग भी नहीं सकता, बच्चा कुछ जानता भी नहीं कि मेरे लिए क्या ज़रूरत है। एक बच्चा अगर
बाहर चलता है तो धूप में चलने की जिद करता है, तो उसके जब तक पाँव जलते नहीं हैं तो उसको ये पता नहीं है कि मुझे पैरों में कुछ पहनना है कि नहीं पहनना है। जब तक वो खिलौने देखता नहीं है तब तक कुछ मांगता नहीं है। लेकिन उसको देखने से पहले, ज़मीन पर चलने से पहले, किसी धूप का, गर्मी का या कुछ खाने का पीने का एहसास होने से पहले माता पिता उसका जो बंदोबस्त करते हैं, हर प्रकार का बंदोबस्त करते हैं, बिना चाहे बिना मांगे। ज़रूरत तो माँ बाप पूरी करते हैं, लेकिन वो जब समझदार होता है तो फिर वो मांग शुरू कर देता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये ठीक है, वो ठीक है। तभी से फिर ये परेशानियों का दौर जो है शुरू हो जाता है। ये गिनती शुरू हो जाती है कि ये नहीं है मेरे पास, ये नहीं है, ये नहीं है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। वक्त को अपने हिसाब से चलाना शुरू करते हैं। फिर कोई माँ बाप कितनी एक ज़रूरतें बच्चों की पूरी कर सकता है? कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं दुनिया में आया जो अपने बच्चों की हर ज़रूरत पूरी कर सकता हो। कहीं ना कहीं माता पिता का प्रयास रुक जाता है, कहीं ना कहीं अटक जाता है। देखो, जहाँ सोने और चांदी की खदानें हैं, जिनके पास अंबार लगे हुए हों, वहाँ भी कोई ना कोई ऐसा वक्त आ जाता है कि औलाद माता पिता के विचारों के प्रतिकूल चल करके माता पिता को नाराज कर देते हैं। कहीं ना कहीं वक्त ने कुछ निश्चित किया हो बेशक, लेकिन हम चाहकर वक्त को नमस्कार तो नहीं करते, वक्त को स्वीकार तो नहीं करते कि वक्त ने जो रचा है, जो रचना रचाई है, कुदरत ने जो निश्चित किया है हमारे लिए, वही हमारे लिए सही है। बड़ी बात तो ये है कि कुदरत ने हमें बनाया है भजन बंदगी के लिए, भगवान का नाम जपने के लिए, संसार में भेजा इसलिए है। रोज सत्संग हम सुनते हैं, रोज का रोज सुनते हैं। अगर कुछ असल चीज है, अगर इस संसार में कोई सुख देने वाली चीज है, मन को खुश करने वाली चीज है, मन को आराम देने वाली, मन को एकाग्र करने वाली, आत्मा को राहत पहुंचाने वाली चीज है, तो वो मालिक का नाम है, जो सच्चा है, हर हाल में सच्चा है। ये नहीं है कि वो अभी सुबह सुबह तो नाम सच्चा होता है, दोपहर में झूठा हो जाता है। कहने के तो किसी मुर्दे के साथ, किसी अर्थी के पीछे जाने वाले लोग बखूबी कहते हैं, गला फाड़ कर कहते हैं कि राम नाम सत्य है, सत्य बोला गत है। लेकिन फिर वो दोपहर को ये नहीं बोल रहे होते और अर्थी से वापस आ जाते हैं, अर्थी को पहुंचा करके फिर नहीं बोल रहे होते। अगर परीक्षण किया जाए तो फिर कुछ और ही किन्हीं धंधों में लगे होते हैं। झूठा व्यापार, झूठा संसार, झूठी दुनिया, झूठे विचार, और तर्क देते हैं कि ये तो करना ही पड़ता है। लेकिन क्या कहीं ग्रंथ में, पुस्तक में लिखा है कि ये करना ही पड़ेगा? झूठ का व्यवहार करना ही पड़ेगा, किसने कहा? झूठ के व्यवहार को सच का व्यवहार बनाया जा सकता है, ये तो हम पर निर्भर करता है। कुदरत ने तो ये रचना नहीं रचाई कि आप दुकानदारी में झूठ बोलो, नौकरी पैसा में झूठ बोलो, अपने घर में झूठ बोलो, चाहे कोई बच्चा हो तो उसे झूठ की छूट हो, या कोई बड़ा हो उसे झूठ की छूट हो, या कोई बुजुर्ग हो उसे झूठ बोलने की छूट हो। किसी को भी छूट नहीं है, महापुरुषों के अटल फैसले हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने अटल फैसला दिया कि निर्मल मन जन सोई मोहे पावा।
जिनका मन पाक साफ है, निर्मल है। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। पूरी रामायण का सार अगर हम समझना चाहें तो इसी में समझ सकते हैं, या किसी और लाइन को पढ़ करके, जैसे कि 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। वो 2.5 अक्षरों वाला जो प्रेम शब्द है, ये प्रेम अगर प्रभु से हो जाए, प्रभु के नाम से हो जाए, इसी में सारा सार आ गया रामायण का। लेकिन नहीं, हम सारी रामायण पढ़ते हैं, कई बार सुनते हैं, पढ़ते हैं। घर से दूर जा करके रामायण को सुनने के लिए हम प्रयास करते हैं, लेकिन रामायण का सार तो वो यही है कि रामायण के भगवान श्री राम ने कहा कि मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तो हम विचार करें कि हमारी अपनी क्या कुदरत है, हमने क्या रचना हमने स्वयं रचाई है। क्या हम झूठ त्याग चुके हैं? क्या हम कपट छोड़ चुके हैं? छल करना छोड़ दिया है? क्या हमने प्रभु से सच्चा हार्दिक प्रेम शुरू कर दिया है? क्या हम अपने जीवन में जो वास्तव में असल तत्व है उसकी प्राप्ति में लगे हैं? क्या कर रहे हैं? शरीर को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। आज तक तो ये भूख मिटी नहीं, ना प्यास मिटी, ना पहनने पहनावे की कोई आस खत्म हुई। महापुरुष फरमाते हैं जितनी रचना कुदरत ने की है हमारे लिए, ब्रह्मा विष्णु महेश लगे हुए हैं हर जीव के लिए, हर इंसान के लिए, इनकी उदर पूर्ति के लिए न्याय संगत कार्य उन्होंने किया है। हमारे प्रारब्ध के अनुसार हमें सब कुछ दिया है। कोई भी भूखा नंगा नहीं है दुनिया में। हो सकता है एक घड़ी प्रारब्ध के अनुसार कोई ऐसी रचना सामने आ जाती है, ऐसा दृश्य सामने आ जाता है, लेकिन तुरंत व्यवस्था हो जाती है। देर सवेर सब कुछ इंसान को मिल रहा है। जिसका घर नहीं है, कोई झोपड़ी नहीं है, उसको भी कहीं ना कहीं गुजारा करने के लिए इस दुनिया में जगह मिल जाती है। खाने के लिए व्यवस्था हो जाती है, पहनने के लिए व्यवस्था हो जाती है। वो सब अपने कर्मों के अनुसार है, और ये खेल तो कर्मों के अनुसार ही चलेगा। हमने अगर बीज बोया है तो बीज के अनुसार फसल तो हम ही को काटनी होगी। कोई ये ना सोचे कि मैं जिस प्रकार एक अपनी रचना रचा करके जो मर्जी करता रहूं। अगर हम जो मर्जी कर सकते हैं, अगर हम बीज बो सकते हैं, तो फिर क्यों हम पाप कर्मों के बीज बोएं? क्यों ऐसा सोच विचार रखें? किसी को दुख दें, किसी के लिए हम बुरा सोचें? क्यों ऐसा कार्य हम करें? क्यों ऐसे कर्म करें? अगर करेंगे बीज रूप में ऐसी विचारधारा को लेकर कुछ इस प्रकार के हम कर्म करेंगे, तो फिर उसको फसल के रूप में काटना भी पड़ेगा। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए? कांटों वाले अगर कर्म करेंगे, लोगों को दुख देने वाले कर्म करेंगे, इस संसार के अंदर हम जब से भी आए हैं, हम विचार करें कि हमारी कैसी सोच है, कैसी हमारी विचारधारा है। होना तो ये चाहिए कि अगर कोई बुरा करता है हमारे लिए तो हम उसके लिए भला ही करें। भलियन सेती भला करे, ये जग का व्यवहार, बुरियन सेती भला करे, तय विरले संसार। यानी भला करने से तो संसार में भला करने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन बुरा करने वाले के साथ भला करे, ऐसे विरले विरले इस संसार में संतों के से विचारों वाले कम से कम
हुआ करते हैं, जो भगवान को प्यारे होते हैं, जिनका मन निर्मल हो, जिनके विचार पवित्र हों, जो भगवान से प्रेम करने वाले हों। भगवान भी तो उन्हीं को चाहता है। जब ऐसा वक्त आता है जीवन में कि ये मन भजन सुमरन में लगता है, नाम और सुमरन की खुराक एकत्र करता है, अपने लिए तैयार करता है, नाम और सुमरन की खुराक को इकट्ठा करता है, आत्मा तक पहुंचाता है, आत्मा तृप्त होती है, ये मन भी तृप्त होता है, तब दशा बदल जाती है। दशा और दिशा दोनों बदल जाती है। एक अच्छी सोच उभर कर आती है और मन संतोषी हो जाता है, हृदय में संतोष डेरा डाल लेता है। तो जब ऐसी घड़ी आती है, ऐसे जब हालत बदल जाती है, तो हर वक्त जीव यही विचार करता है कि मेरे पास सब कुछ है। अपने प्रभु परमात्मा से, अपने खुदा से, अपने इष्ट देव सतगुरु से सूक्ष्म तौर पर अपने विचार व्यक्त करता रहता है कि मुझे कुछ भी ज़रूरत नहीं है, मुझे आपने सब कुछ दिया है, मेरे पास सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, आपकी दया चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए और होना भी चाहिए। ऐसी सोच होनी चाहिए, ऐसे विचार होने चाहिए, रोज़ के रोज़ ये फरियाद होनी चाहिए। हम अपने सतगुरु से रोज़ ये फरियाद करें कि हे मेरे स्वामी सतगुरुदेव महाराज जी, मुझे अपने पांचों नियमों में दृढ़ कर दो, ऐसी बख्शिश मुझ पर कर दो। आपने अगर ये मनुष्य तन दिया है तो इस तन को सफल करने के लिए दया करो, करुणा करो, ताकि मेरा ये मनुष्य जन्म सफल हो जाए। अनेक अनेक गुरमुख ऐसे हैं जो कहते हैं कि आरती करने में, आरती के वक्त नींद आने लगती है, आलस हो जाता है। कोई कहता है सुमरन में नींद आ जाती है। तो ये पुकार करते रहें, बार बार करते रहें, दिन में कई बार ये विनतियां करते रहें कि हे सद्गुरु, जब मैं श्री आरती पूजा करूं तो मेरा मन पूरी तरह आरती में एकाग्र हो, इधर उधर भटके नहीं। और ये आपकी कृपा से संभव है। ऐसा अटल विश्वास सतगुरु के चरणों में हो। आपकी दया से मेरा मन काबू हो जाए और आपकी दया से ही ये संभव है। इसलिए आप कृपा करो, क्योंकि मेरा मन भटक भटक जाता है। मेरा मन आपके बताए रास्ते पर, आपके बताए हुए कार्य को करते हुए आप ही की लीलाओं का चिंतन करे, हर वक्त आपके ध्यान में एकाग्र रहे। एक एक शब्द पर मेरा मन टिक जाए, मेरा ध्यान एकाग्र हो जाए और हर वक्त आपको याद करे, आपका स्मरण करे, ऐसी मेरी धारणा बना दो। ऐसी दया करो कि मैं आपको कभी विसरूं ही नहीं, आपको विसारूं नहीं और आप भी मुझे कभी भुलाए नहीं। ऐसी करुणा मुझ पर बनी रहे, ऐसी प्रसन्नता मुझे दो और आप भी मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। अक्सर गुरमुख प्रेमी अपने को, अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाते, जो सुमरन में भी मन भटक जाता है, आरती पूजा में मन भटक जाता है, क्योंकि बड़ी बात यह है कि
हम संसार में अनेकों काम ऐसा करते हैं जिसमें मन लगा रहता है। 3-3 घंटे की फिल्म देखने के लिए जो जाते हैं, कैसे मन एकाग्र रहता है? 3 घंटे बैठे रहते हैं। आज नहीं तो हम किसी वक्त जाते होंगे। अगर नहीं भी गए हैं तो घर में टेलीविज़न के सामने कोई सीरियल देखते हैं, नाटक देखते हैं, आधा घंटे के, 20-20 मिनट के हैं, तो कितने ढेरों सीरियल एक के बाद एक निकल जाते हैं, लेकिन हमारा मन नहीं भटकता। इतना कि खाना खाने के लिए भी अगर आवाज़ आती है कि खाना खा लो, खाना खा लो, तो भी दिल करता है कि अभी एकाग्र चित्त से ये सीरियल देखता रहूं, फिल्म देखता रहूं, और नहीं तो समाचारों में लगे हुए हैं। हम दिल्ली में बैठे हैं और बम्बई के समाचार आ रहे हैं, राजस्थान के समाचार आए हैं, पंजाब के समाचार आ रहे हैं, ऐसे ऐसे विचित्र समाचार आते हैं, विदेशों के समाचार हम देख रहे होते हैं। खाने की भी सुध नहीं है। ऐसा मन लगाकर क्या मन अपने आप लग जाता है? मन को ये जीव लगाता है तभी लगता है जिस चैनल को हम खोल करके देखते हैं टीवी में से, वही तो हम देखते हैं। अगर हम चैनल बदल दें, अपने विचारों के आधार पर कोई सत्संग का चैनल लगा लें, फिर मन उबने लगेगा। या अपने हृदय के अंदर जो हम अपने विचारधारा के अनुसार सुमरन की शुरुआत करें, फिर मन भटकने लगता है। फिर कभी इधर दर्द होता है, कभी उधर दर्द होता है, एक सार बैठ भी नहीं सकते। अच्छे भले हों, चंगे भले हों, तब ये बात है कि बैठने में दिक्कत होने लगती है। लेकिन जो गुरुमुख प्रेमी भजन सुमरन के दीवाने हैं, भजन सुमरन की ख्वाहिश वाले हैं, भजन सुमरन में अपने मन को लगाने वाले हैं, लगा कर रखने वाले हैं, उनको ये शिकायत नहीं है कि मन भटक जाता है, बल्कि मन खुश रहता है। और मन की खुशी का राज ही यही है कि वो सुमरन में लगा हुआ है, भजन भक्ति में लगा हुआ है, वो मन तृप्त है, उनकी आत्मा भली चंगी है, आत्मा को राहत है, आत्मा को परमात्मा से मिलने की जो चाहत है वो पूरी हो रही है। भला जिस आत्मा को परमात्मा से मिलने की जो चाहत है वो पूरी हो रही हो, वो संसार में उसका मन क्यों भटकेगा? जिसने अपने असली कारज को समझ लिया है कि आत्मा को परमात्मा से मिलाना ही मेरे जीवन का मकसद है, लक्ष्य है, उसने अपने मन को भटकने से बचा करके एकाग्र चित्त करके भजन सुमरन में लगाया हुआ है। वो मन खुश है, वो आत्मा खुश है, उस पर वो परमात्मा सतगुरु खुश है, सतगुरु की प्रसन्नता उसे हर वक्त मिल रही है। और क्या चाहिए? ये सामान, ये घोड़ा गाड़ी, बंगला गाड़ी, सोना चांदी गहना, ये सब के सब सुख देने वाले हैं, लेकिन कोई दिखा सकता है कि इनसे जो सुख मिला हो वो किसी से बांट सकता है? जिसके पास भजन बंदगी का सुख है, जिसके पास भजन बंदगी की खुशी है, वो पलों में, मिनटों में किसी दुख वाले को राहत पहुंचा सकता है। हाथों से कुछ देना नहीं है, कुछ किसी की जेब में डालना नहीं है, लेकिन ये खुशी जो भजन भक्ति वाले किसी को देते हैं वो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन दिल खुश हो जाता है, उनका आत्मा प्रफुल्लित हो जाती। सतगुरु हमें क्या देते हैं भला? संत महात्माओं से मिलना होता है हमारा, तो हमें क्या मिलता है? प्रसाद देते हैं। क्या कभी प्रसाद देखा नहीं? क्या कभी खरीदा नहीं? देने को तो हम संतों महात्माओं को मत्था टेकते हैं, जितने रुपए, उससे बहुत सारा वो प्रसाद जो है बाजार से लिया जा सकता है, लेकिन वो प्रसाद नहीं होता।
संत महात्मा जो मिलकर हमें शिक्षा देते हैं, जो सत्संग देते हैं, जो हमारे दिल को छू लेने वाला होता है, मन को एकाग्र करने वाला होता है, जो सच्ची बातें बताते हैं, जो सच्चा रास्ता बताते हैं, और इन्हीं सब के साथ में जो प्रसाद देते हैं, वो एक हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। वे हमारे पथ प्रदर्शक हैं, संत महात्मा हो या श्री गुरु महाराज जी हों। तो ये जो आत्मा की खुशी वाली वस्तुएं हैं, आत्मा की खुशी वाले जो साधन हैं, ये दिखते नहीं हैं लेकिन आत्मा को प्रसन्न कर देते हैं। और जिसकी आत्मा प्रसन्न है, जिस जीव का मन प्रसन्न है, वो भक्ति से भरपूर है। फिर वो कभी नहीं कहता कि मेरा मन सुमरन में नहीं लगता, बल्कि वो ये कहता कि मेरा मन तो सुमरन में ही लगता है, सेवा में ही लगता है, सत्संग में ही मेरा मन लगता है कि सुनता रहूं, सुनता रहूं, सुनता रहूं, दर्शन करता रहूं, करता रहूं, करता रहूं, सुमरन करता रहूं, करता रहूं, सेवा करता रहूं, करता रहूं। सेवा करने वाले अपनी दुकान को छोड़ करके, कारोबार को छोड़ करके आकर के सेवा करते हैं। दर्शन करने वाले भी अपने घर बार को छोड़ करके, संसार के दर्शन छोड़ करके कितना कितना समय अपने सतगुरु के दर्शनों के लिए लगा देते हैं। उन्हें यही समझ है कि असल कार्य तो मेरा यही है, मेरे जीवन का असली मकसद तो यही है। तभी तो वो संसार को झूठा समझते हैं और झूठे संसार को छोड़ करके सच के जो व्यापारी हैं, सतगुरु परम पुरुष अवतारी हैं, उनकी चरण शरण में बैठ करके, उनके साथ व्यवहार करके, सच का व्यापार करके ये सच्ची खरीद फरोख्त करते हैं, सच्चा लेन देन करते हैं। सतगुरु से नाम दीक्षा प्राप्त करके जीव जब इस प्रकार अपने विचारों को बनाता है, अपनी विचारधारा ऐसी बनाता है, सतगुरु से सदा सच की मांग करता है, सच्ची वस्तु की मांग करता है, सच्ची वस्तु के लिए ही हर वक्त तलबगार रहता है, सतगुरु भी उसे सच्ची इस नाम की दौलत से माला माल कर देते हैं। और सच की इस दौलत से माला माल हुआ एक सेवक, एक प्रेमी इस लोक में तो खुशहाल जीवन व्यतीत करता ही है, पर लोक को भी इसी लोक में सुहेला हुआ देखता है, महसूस करता है। उसे कोई चिंता फिक्र नहीं है, उसको पता है कि मेरा जीवन संवर गया है, क्योंकि संवारने वाले सतगुरु से रिश्ता उसका कायम है। सच का व्यापार करने वाले सतगुरु से उसका व्यवहार है, सतगुरु से ही उसका सच्चा संसार है। बाकी तो जहाँ हम रहते हैं, कार्य व्यवहार करते हैं, जिन लोगों से मिलते हैं, उठ बैठ करते हैं, जिस चार दीवारी में रहते हैं, जिन जिन से संबंध रखते हैं, वो सब का सब तो एक मायावी संसार है, झूठा संसार है, झूठी माल मलकियत है। इनमें सुख तो नाम का भी नहीं है। जिसने अपने आप को वक्त के अनुसार ढाल लिया है, और वक्त यही है, वक्त का इशारा यही है कि जो कुछ मिला है उस पर संतोष करके नाम की अलख जगाओ, अपने भीतर नाम की जोत जलाओ। सतगुरु इस संसार में रहनुमा बन करके
हमारे लिए आए हैं, रहनुमाई कर रहे हैं। सत्संग की जो हमें हर वक्त रात और दिन शिक्षा प्रदान करते हैं, सत्य के जो हमारे लिए भंडार खोल दिए हैं, ये जो श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन, ध्यान, ये सत्य के भंडार हैं। इस भंडार में जितने भी हम श्रद्धा व प्रेम से श्री आरती पूजा करते हैं, इस भंडार से ये श्री आरती पूजा का जो सरमाया है हमारे भीतर एकत्र होता चला जाता है। ऐसे ही सेवा का भंडार है, ऐसे ही सत्संग का भंडार है, ऐसे ही दर्शन और ध्यान का भंडार है। उससे जुड़ करके हम अपने भीतर ये सच का भंडार भरपूर करते हुए और भजन सुमरन जो हमें नित्य प्रति श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है कि श्री परमहंसों की मौज से श्री हुजूर गुरु महाराज जी हमें समझाते हैं, जतलाते हैं और सच्ची शिक्षा प्रदान करते हैं कि भजन करो, सुमरन करो। यही इस लोक में भी काम आने वाला है और यही परलोक सुहेला करने वाला है। भला जिससे लोक सुखी हो जाए, परलोक सुहेला हो जाए, वो तो बड़े काम की बड़ी सच्ची वस्तु है। संसार की वस्तुओं से, संसार के पदार्थों से, संसार के सामानों से किसी का ये लोक समरा हो, ये लोक समर गया हो, परलोक सुहेला हो गया हो, ऐसा तो कहीं शास्त्रों में, ग्रंथों में, पोथियों में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि जिसने अधिक दौलत इस संसार की इकट्ठी कर ली हो, जिसने बड़े से बड़ा पद प्राप्त कर लिया हो, सोना चांदी हीरे मोती जवाहर इकट्ठे कर लिए हों, उसका ये लोक सुखी होकर के गुजरा हो। नहीं, जिन्होंने इन पदार्थों में अपना समय लगाया है, इनको पाने में अपना समय खर्च किया है, वो तो यहाँ इस दुनिया से हाय हाय करते हुए चले गए। ये शास्त्रों में वर्णन हुआ है। और जिसने भक्ति में, भजन में, सुमरन में अपना चित्त लगाया है और प्रभु से प्रेम जिसने करके अपने जन्म को सफल किया है, वही इस जीवन में खुशियाँ प्राप्त करके गए हैं। उन्होंने अपने परलोक को संवार लिया है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।